हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको जो भी थ्योरीज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में, उसको मैं वन बाय वन करके अपने क्लास में आपको कराता जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आपको मतलब कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यानी सीटेट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है, उसको मैं यहाँ पर एक एक करके, कभी एक हुआ कभी दो हुआ, अगर कोई थ्योरी लंबी है तो फ्रेंड्स उसको एक ही वीडियो में हम कराएंगे। कोई थ्योरी अगर शॉर्ट में है तो उसको उस दिन मैं आपको दो थ्योरी कभी कभी करा दूंगा। मतलब जैसे रिक्वायर्ड होगा फ्रेंड, वैसे मैं आपको कराता जाऊंगा। लेकिन ये है कि फ्रेंड्स, मैं एग्जाम से खुद, एग्जाम नियर है हमारा, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द मैं आपको थ्योरी का जो जितनी भी थ्योरी है उसको मैं पूरा कवर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? और एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर मैं एक वीडियो और लेके आपको दूंगा, करके बना के दूंगा फ्रेंड्स, कि उसमें जितनी भी थ्योरी है उसको मैं एक ही वीडियो में आपको बना के पूरा दे दूंगा, ताकि आप उसको एज अ रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के तौर पे उसको आप सिर्फ सुन लीजिएगा, ताकि आपका जो मैं अभी अभी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आपको उस समय तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास में मैं मतलब कि पहली थ्योरी को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि चौमस्की की एक थ्योरी है फ्रेंड्स। ठीक है? और चौमस्की को हम भाषा वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? भाषा विकास के सिद्धांत पर अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है फ्रेंड्स? इन्होंने, नॉम चॉम्स्की ने डीप स्ट्रक्चर थ्योरी भी दी है। ठीक है फ्रेंड्स? पहली बात तो एज सच की लैंग्वेज थॉट पर, ये जो मैं पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। वो भी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स? कि जो पहली बात तो जो नॉम चॉम्स्की है, एज सच की लैंग्वेज थॉट पर कोई व्यू नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स? ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि वाइगोत्स्की और पियाजे ने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज और थॉट पर अपना व्यू दिया है, लेकिन चॉम्स्की ने अपना व्यू लैंग्वेज और थॉट पर नहीं दिया है। ठीक है? बल्कि उन्होंने नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है कि जो कहा है कि नो लर्निंग रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो हमें जो लर्निंग की जो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट के लिए हमें लर्निंग की कोई रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है लर्निंग की। ठीक है फ्रेंड्स? और क्या कहा है नॉम चॉम्स्की ने? दे अटर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय देमसेल्फ, यानी कि जो मुश्किल वाक्य हैं वो अपने आप सीख जाता है बच्चा। ठीक है फ्रेंड्स? एक्वायर करके। और चॉम्स्की ने अपना ही व्यू दिया है। चॉम्स्की कहता है कि कुछ भी लैंग्वेज सीखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ना आपको थॉट की जरूरत होती है, ना ही कोई चीज सीखने के लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है। ये किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की कहता है कि बच्चे के अंदर इन्नेट कैपेसिटी होती है, यानी जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अपने अंदर एक्वायर करने के लिए, यानी अर्जित करने के लिए। वो भाषा को एक्वायर करके, अर्जित करके अपने आप सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। और नॉम चॉम्स्की ने हमें क्या कहा है कि ये तो आपको बता ही दिया हूँ फ्रेंड्स, कि लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी दी है, और लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में लैड को नॉम चॉम्स्की ने ब्रेन कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? ब्रेन कहा है उसने। उसने क्या कहा है कि हमारा ब्रेन ऐसा बनकर आता ही है कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज को क्या कर लेता है? एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है, यानी थ्रू इस डिवाइस के थ्रू क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है भाषा को। ठीक है फ्रेंड्स? यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, जिसे हम भाषा ग्रहण उपकरण भी कहते हैं, इससे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो नॉम चॉम्स्की इस थ्योरी में बताए हैं कि हम लोग जो हैं सब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टेट से हैं। आप लोगों को पैदा होते ही किसी ने कुछ नहीं सिखाया था, ना ही हिंदी वाले को हिंदी बोलना सिखाया गया था, ना ही पंजाबी वाले को पंजाबी बोलना सिखाया गया था, और ना ही अंग्रेज यानी इंग्लिश एनवायरनमेंट में कोई बच्चा है तो उसको ना ही इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है।
हम लोग का जो माइंड है ऐसे बनकर आता है कि जो बेसिक ग्रामर है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो बेसिक ग्रामर है एक्चुअली यानी कि जो बोलने के लिए जो ग्रामर की समझ होनी चाहिए सबको, बेसिक जो ग्रामर की समझ होती है जैसे वर्ब हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, ठीक है, तो चॉम्स्की ने ये बोला है कि हमारा जो सबका ग्रामर है ना वो यूनिवर्सल है, यानी दैट इज अ सेम सेम ही ग्रामर है। तब उसने बोला है कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है, बिकॉज रूल्स आर ऑफ द ग्रामर सेम, इसलिए बच्चा क्या करता है भाषा को एक्वायर कर लेता है यानी अर्जित कर लेता है। ये बताया है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी में नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है। भाषा अग्रहण उपकरण भी बताया है नॉम चॉम्स्की ने, संदर्भ मुक्त व्याकरण भी नॉम चॉम्स्की ने दिया है। और क्या है, जनरेटिव ग्रामर किसने दिया है, जनरेटिव ग्रामर नॉम चॉम्स्की ने दिया है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा हमें जन्मजात रूप से यानी इन्नेट से मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स, हम यानी कि जो भाषा है हम जन्मजात रूप से हमें मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर में ग्रामर ये एक नई ग्रामर आई है जिसमें क्या होता है कि हम पुराने वाक्यों से यानी पुराने सेंटेंस से नए सेंटेंस बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, यानी इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव का होता है ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि चेंज करना, यानी हम पुराने सेंटेंस से एक क्या करते हैं एक न्यू सेंटेंस बनाते हैं, उसी को ही हम ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी सभी की ग्रामर एक जैसी होती है, इसलिए हम भाषा को क्या कर लेते हैं एक्वायर कर लेते हैं। ये किसने कहा है, नोम चॉम्स्की ने कहा है। चॉम्स्की को फादर कहा जाता है किसका, मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर कहा जाता है नोम चॉम्स्की को, ये भी पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है क्वेश्चंस में सीटेट में कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर किसको कहा गया है, तो नोम चॉम्स्की को कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। भाषा का जो फेज होता है यानी जो अवस्था होती है वो होती है ना, वो नॉम चॉम्स्की कहते हैं बहुत ही नाजुक पीरियड होता है, इसी को ही क्रिटिकल लैंग्वेज कहते हैं। नॉम चॉम्स्की कहते हैं क्रिटिकल लैंग्वेज है या क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज होता है, उसी को ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नॉम चॉम्स्की का हमने थ्योरी देखा फ्रेंड्स, अब आइए वाइगोस्की की थ्योरी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वाइगोस्की क्या कहते हैं, कौन सी थ्योरी दिया है वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की ने क्या, वाइगोत्स्की का है जो थ्योरी का नाम है, हिंदी वाले हिंदी में देख लें कि वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है जिसे हम सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं फ्रेंड्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी वाइगोत्स्की ने दिया है। रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्टेप्स बताए हैं वाइगोत्स्की ने, कौन कौन से स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चनिंग, क्लियरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग और समराइजिंग। क्वेश्चनिंग क्या होता है फ्रेंड्स की प्रश्न पूछना, बच्चा प्रश्न पूछता है, क्लेरिफाइंग स्पष्ट करना, प्रिडिक्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाना, फिर उसको समराइज कर देते हैं। ये रेसिप्रोकल टीचिंग का 4 स्टेप्स है फ्रेंड्स। अक्सर सीटेट में पूछ लेता है कि रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स का नाम दे देगा और 4 ऑप्शंस दे देगा, जिसमें कि 4 ऑप्शंस में एक समराइज रहेगा तो और 3 अदर ऑप्शंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको तुरंत पकड़ लेना है कि समराइजेशन जो समराइजिंग है वो चौथा है, यानी ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो फ्रेंड आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से रेसिप्रोकल टीचिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें एक मतलब कि 3 दे देगा, एक मिस कर देगा ऑप्शंस में, तो वो ऑप्शंस में दिया रहेगा तो आप इन तीनों चारों का नाम जाने रहेंगे तभी तो आप ऑप्शंस में ढूंढ के आप उसको तुरंत मतलब कि टिक कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चनिंग, क्लेरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और रेसिप्रोकल टीचिंग होता क्या है फ्रेंड्स, तो वो भी जान लीजिए फ्रेंड्स कि रेसिप्रोकल टीचिंग वो होती है जिसमें क्या होता है टीचर और स्टूडेंट में बातचीत होती है और आपस में वो बातचीत करके क्या करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है फ्रेंड्स।
और वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में अपनी थ्योरी में बताया है, इनर स्पीच के बारे में बताया है कि बच्चा सेल्फ टॉक करता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। जेडपीडी का कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने दिया है, स्कैफोल्डिंग को बताया है फ्रेंड्स। एमकेओ को बताया है वाइगोस्की ने। एमकेओ का फुल फॉर्म पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो उसका फुल फॉर्म होता है कि मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है फ्रेंड्स। जेडपीडी को हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा कहते हैं। स्कैफोल्डिंग को ढांचा निर्माण कहा जाता है। हिंदी वाले हिंदी देख लें। एमकेओ को मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसको जान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि मान लीजिए कि हमारी जो कैपेसिटी है सीटेट में, पहले हमारा जो पोटेंशियल था सीटेट में नंबर लाने का वो 70 नंबर था। ठीक है फ्रेंड्स। 70 नंबर तक हम सीटेट में मार्क्स लाते थे। फिर हमने क्या किया, हमने एडू साइन टीच क्लासेस से क्या लिया, क्या मतलब कि हमने क्या लिया है, मतलब कि हेल्प ली, सपोर्ट लिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे कितने नंबर आए, 120 नंबर आ गए। ठीक है, यानी हम क्वालिफाई हो गए अच्छे नंबरों से। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स ये जो 70 से लेके 120 के बीच में जो ये गैप है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, जेडपीडी, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है फ्रेंड्स। इस फेज यानी गैप को हम क्या कहते हैं, को कवर किया जाता है किसके थ्रू, हेल्प और सपोर्ट के थ्रू। किसके हेल्प और सपोर्ट के थ्रू, एडुसाई टीच क्लासेस के हेल्प और सपोर्ट के थ्रू। तो एडुसाई टीच क्लासेस क्या हो गया, वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। जो मतलब कि थोड़ा बहुत आप लोग से हो सकता है उनको थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो, तो वो नॉलेज आपके काम आ गई। ठीक है। तो आप 120 नंबर पा गए। ठीक है। तो वही जो हेल्प और सपोर्ट आपने एडुसाइन टीच क्लासेस से लिया फ्रेंड्स, तो जो हेल्प और सपोर्ट होता है फ्रेंड्स, जो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर ना समझ में आया हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि जेडपीडी का कॉन्सेप्ट क्या है, स्कैप फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एमकेओ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इससे अक्सर सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, जेडपीडी से 100% क्वेश्चन पूछता है, स्कैप फोल्डिंग पूछ लेता है, एमकेओ पूछता ही पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ लिए, क्योंकि पहले हमारा जो पोटेंशियल था सीटेट में नंबर 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 लाने का वो 70 नंबर था, यानी कि हम सीटेट का एग्जाम देते थे तो हमारे मार्क्स कितने आते थे, 70 आते थे। फिर हमने क्या किया, एडुसाइन टीच क्लासेस यानी जो कि मोर नॉलेजेबल अदर है, उससे हमने क्या लिया, हेल्प लिया, हेल्प और सपोर्ट लिया, तो हमारे कितने नंबर आ गए, 120 नंबर आ गए। तो जो हेल्प और सपोर्ट है फ्रेंड, उसको हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। और जो एडुसाई टीच क्लासेस है वो क्या हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। ठीक है फ्रेंड। और जो ये पहले जो हमारा ये जो जो हमारा इस ये जो गैप हुआ 70 से 120 तक के बीच में जो ये गैप है फ्रेंड्स, इसी को हम जेडपीडी कहते हैं। इसी फेज फेज को या गैप को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो को कवर किया जाता है, जो कवर किससे किया जाता है, हेल्प और सपोर्ट से। हेल्प और सपोर्ट से इस गैप को हम जब कवर करके 120 नंबर लाते हैं फ्रेंड्स, तो उसी को हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दोबारा मैंने समझा दिया फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ फिर भी मैंने लिखा भी है फ्रेंड्स, तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं देख पढ़ के बता दे रहा हूँ कि जेडपीडी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बच्चा खुद नहीं करता है बल्कि किसी की हेल्प से करता है और नेक्स्ट लेवल लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसको हम जेडपीडी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, बट अगर फुल स्टॉप लगाकर हेल्प को, गाइडेंस को, मार्गदर्शन पूछे तो, यानी प्रश्न में इस तरह के वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, फुल स्टॉप लगा के क्वेश्चंस में, और मतलब जो पहले सेंटेंस लिखा रहेगा फ्रेंड्स, सेंटेंस के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फुल स्टॉप्स के बाद अगर हेल्प आपको दिख जाए प्रश्न में, क्वेश्चंस में, और गाइडेंस दिख जाए, मार्गदर्शन पूछे, तो उसको हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। हेल्प, गाइडेंस, सपोर्ट, असिस्टेंस, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसमें, स्कैप फोल्डिंग में। ठीक है। तो इसी को हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
वाइगोस्की जोर देता था किस पे, सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग पर, यानी कोलैबोरेशन लर्निंग पर जोर देता था, कोलैबोरेट जिसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं पर जोर देता था, सहयोगात्मक सीखने पर बल देता था। कौन? वाइगोस्की। यानी बच्चे इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वाइगोस्की इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावाद पर, बच्चे अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं। कौन? वाइगोस्की कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान 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 को खुद बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट था वाइगोस्की। ठीक है, तो वो क्या कहता है, बच्चे अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वाइगोस्की ने दिया है, तो उसमें क्या है कि इस वाइगोस्की इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वाइगोस्की कहता है कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछ लेता है कि लैंग्वेज पहले आई है कि थॉट पहले आया है, तो किसने कहा है। तो ये अक्सर एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कि लैंग्वेज और पहले आई कि थॉट पहले आया, ये किसने कहा है। लेकिन तो आप वहां पर जाने रहिए कि वाइगोस्की क्या कहते हैं, और जीन पियाजे के जब थ्योरी कराऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है इस पे, लैंग्वेज और थॉट पर। तो वाइगोस्की कहता है कि पहले लैंग्वेज आई है फिर थॉट आई है, यानी पहले हम लर्न करता है बच्चा, फिर क्या होता है उसकी डेवलपमेंट होती है। ये भी पूछ लेता है कि पहले लर्निंग होती है बच्चे में कि डेवलपमेंट होती है, पहले लैंग्वेज सीखता है बच्चा कि पहले थॉट आता है उसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप जाने रहिए कि वाइगोस्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है बच्चे के अंदर फिर थॉट आती है, पहले लर्निंग करता है बच्चा फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। और वाइगोस्की गाइडेड पार्टिसिपेशन पर बिलीव करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, दो थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। जहां ना समझ में आया हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब भी मैंने फ्रेंड्स पूरी कोशिश की है यहाँ पर समझाने को, लेकिन अगर फिर भी आपको ना समझ में आया हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सजेस्ट करिएगा, तो मैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा अपने अंदर, और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।